अस्सलाम वालेकुम। खालिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ लाहौर में चंद नौजवानों ने बेईमाना सलूक किया। मुलज़म इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और कानून का सामना कर रहे हैं। इस वीडियो का मौजू मुजरमाना सलूक नहीं, बल्कि वो वजह है जो इस सलूक का बायस बनी। यही मेरी वीडियो का मरकज़ी नुक्ता या थीम है। इन दो गैर मुल्की ख़वातीन के ज़रिए एक पाकिस्तानी नौजवान ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट वैल्यू कम होना शुरू हुई तो पाकिस्तानी नौजवान ने अपनी रकम का मुतालबा किया। अखबारी और सोशल मीडिया की इत्तलात के मुताबिक गैर मुल्की लड़कियों ने बताया कि इस वक्त मार्केट में वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, डिक्लाइन पे है, इसलिए फ़ौरी तौर पर असल रकम वापस करना मुमकिन नहीं। सोशल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी नौजवान ने एक प्लान बनाया कि उन्हें ये कहकर पाकिस्तान बुलाया जाए कि यहाँ और लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जब वो यहाँ आ जाएं तो फिर उनसे अपनी रकम निकलवाई जाए। ये मुमकिन है। बहरहाल मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा मौजू ये नहीं है। वो लड़कियां मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेने के चक्कर में पाकिस्तान आ गईं। फिर क्या हुआ वो आप अखबारात में पढ़ चुके हैं। इजी मनी के चक्कर में बहुत से ख़वातीन व हज़रात इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना अरबों डॉलर का सरमाया डुबो चुके हैं और जो इसके खिलाड़ी हैं वो अरबों डॉलर कमा चुके हैं। आइए हम क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं, ये क्या है। इसके बाद मैं इस पर अपनी राय देता हूँ। जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिससे आपको तफसील से पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये मैंने 1 साल पहले बनाई थी। तब से मैं अपनी आवाम को क्रिप्टो करेंसी के बारे में एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि ये फेयर एंड जस्ट कारोबार नहीं। अब आप ये वीडियो देखें। नाज़रीन, 2 सालों के वक्फे के बाद मुल्क में दोबारा क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक ख़बरें और आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने चंद रोज़ पहले पार्लियामेंट की कमेटी को बताया कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करना गैर कानूनी है। नाज़रीन, इसके बारे में मैंने 3 वीडियोज़ बनाई थी। आप उनको देखें और जानें कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। आप देखिए और बताइए कि पाकिस्तान में इसकी इजाज़त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तीनों वीडियोस देख के आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आज पहली वीडियो देखें, ये है, आपको पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्या ये डॉलर के लिए ख़तरा बन सकती है, यानी पेमेंट्स क्रिप्टो करेंसी में की जाए और फिर डॉलर की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अगर ऐसा हो तो फिर किस मुल्क का इस पे प्रेशर होगा कि क्रिप्टो करेंसी को कामयाब ना होने दिए जाए। बहरहाल जब आप तीनों वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री का भी पता चल जाएगा और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसको भी आपका पता चलेगा कि ये कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तो आइए हम पहली वीडियो देखते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये किस तरह काम करती है, इसके लिए आज दोबारा हमने ज़हमत दी है उमैर तारिक को सादा और आसान अल्फाज में बताएं जो कि आवाम को समझ आ सके कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो करेंसी मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बता देता हूँ जिनको नहीं पता हमारे व्यूअर्स को। क्रिप्टो करेंसी हमारे पास एक वर्चुअल एसेट है, नज़र ना आने वाला एक एसेट है जो कि हमारे पास लातादाद भी हो सकता है लेकिन वो वर्चुअल है। ठीक है, वो इंटरनेट की दुनिया पे है जिसको हम, यानी कि फिजिकल शेप नहीं है उसकी। जी, उसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, जो कि वर्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू इंटरनेट की दुनिया में
अपनी प्रोडक्ट्स को बाइंग और सेलिंग करने के लिए। यानी कि इस करेंसी से जो है क्रिप्टो करेंसी से हम कोई फिजिकल चीज़ें भी खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल, इंटरनेट के थ्रू आप इस पे कोई भी चीज़ बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अभी जो है क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा दुनिया में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसकी बुनियाद रखी सतोशी नाकामोटो ने 1998 में, जिन्होंने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस करवाया। ये बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन ये सबसे पहले जो जब ये क्रिप्टो करेंसी ईजाद हुई तो इनकी जिन्होंने बेस रखी सतोशी नाकामोटो ने, इन्होंने ये कॉइन ईजाद किया था बिटकॉइन। ये एक कॉइन था जिसको आप अपने पैसों से, अपने जो आपके पास फिजिकल मनी मौजूद है, इससे आप परचेज करते हैं, खरीदते हैं। आपके पास अपने अकाउंट में, आपके वॉलेट में, आपकी जो एक्सचेंज है उसमें आपके पास कॉइन्स मौजूद हो जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैंने मसलन मेरे पास पाकिस्तानी रुपीस हैं या डॉलर्स हैं, उससे मैंने बिटकॉइंस खरीदे, तो बिटकॉइन से है वो वर्चुअल करेंसी है? जी ठीक। बिटकॉइन जो है अब वो आपके पास वर्चुअल करेंसी आ गई है। अब वर्चुअल करेंसी से आप कोई भी चीज़ बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। वर्चुअल करेंसी से अभी जो है, अभी के टाइम में बहुत सारी वर्चुअल करेंसीज आ चुकी हैं। बिटकॉइन के बाद एथेरियम है सेकंड नंबर पे, उनके बाद कार्डानो है, लाइट कॉइन है, डिफरेंट कॉइन्स हैं जो कि डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ कर रही हैं। अच्छा, उन मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपनी अपनी करेंसी जो इंट्रोड्यूस करवाई है, यानी बिटकॉइंस और बाकी जितनी आपने बताई हैं, ये डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंट्रोड्यूस कराई हैं? नहीं, एक्चुअली ये कॉइन्स हैं, ये ब्लॉकचेन बेस्ड ही हैं और ये बिल्कुल अलहदा सेपरेट हैं। लेकिन जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपनी पसंद से इनको अडॉप्ट करती हैं और इस टेक्नोलॉजी पे, उस वर्चुअल एसेट की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं। वो जो आपने लास्ट टाइम बताई थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारा जो क्रिप्टो करेंसी का काम ये उसी पे हो रहा है? जी बिल्कुल, ये उसी पे बेस्ड है। ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजी उसी पे बेस्ड है। अब हम इसके की फीचर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि व्यूअर्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो इसको किस तरह से शुरू किया जाए। क्रिप्टो करेंसी जो है आप बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। हर किसी के पास आजकल एंड्रॉयड सेल फोन मौजूद है, घरों में लैपटॉप्स मौजूद हैं, इंटरनेट अवेलेबल हैं। आपने जस्ट अपना जो है ऐप डाउनलोड करनी है वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड, कोई भी हो सकती है, बाइनेंस है, ओकेक्स है, हॉटबिट है, जो दूसरी एक्सचेंजेस हैं आप उनको डाउनलोड करें। डाउनलोड करके आप उन पे अपनी वेरिफिकेशंस कंप्लीट करें, अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आप उन पे एक सिक्योर मेथड, जिसको P2P कहा जाता है, पर्सन्स टू पर्सन्स कहा जाता है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने फिएट मनी से, आप अपने फिजिकल मनी से, जो कि आपकी जेब में या आपके बैंक वॉलेट में मौजूद है, उससे वर्चुअल करेंसी खरीद सकते हैं, लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, कोई भी करेंसी जो आपको पसंद है। अच्छा, वो आप खरीद सकते हैं। इनकी वैल्यू है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास इतने पाकिस्तानी रुपीस हैं और इस वक्त कोई मार्केट में बिटकॉइंस की कोई वैल्यू है कि इतने रुपयों में इतने वो आ सकते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त एक बिटकॉइन जो है वो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 1 करोड़ रुपए का है। ठीक है जी, से इट अगेन, यानी कि 1 करोड़ पाकिस्तानी अगर हम दें तो उससे हमें कितने बिटकॉइंस मिलेंगे? आपको एक बिटकॉइन मिलेगा 1 करोड़ रुपए का। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो लोग ख्वाहिशमंद हैं बिटकॉइन खरीदने में, लाजमी नहीं है कि आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया ही मौजूद है तो आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ये गलतफहमी बाज़ लोग के दिमाग में होती है, जो कि आपको ये काम करने से रोकती हैं कि मेरे पास 1 करोड़ नहीं है तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। आप बिटकॉइन $10 का भी खरीद सकते हैं, आप बिटकॉइन $100 का भी खरीद सकते हैं, आप बिटकॉइन $1000 का भी खरीद सकते हैं, आप बिटकॉइन $50 लाख का भी खरीद सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, वो एक उसकी क्वांटिटी है जो कि आपको उन पैसों के एवज आपको मिलेगी और आप उसमें ट्रेड करते हुए अपना मुनाफा बना सकते हैं और उस मुनाफे से आप अपने रोज़ के अखराजात, अपना खर्च जो है, जेब खर्च, घर के अखराजात, ये ट्रेडिंग कैसे होती है जो आपने अभी कहा ना कि आप
ट्रेडिंग करके इससे आप अपना प्रॉफिट जो ना बना सकते हैं, वो ट्रेडिंग कैसे हो रही होती है? ट्रेडिंग जो है थोड़ी सी इसमें मैं बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में दो चीज़ें मेजर इन्वॉल्व हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरी है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप टूल्स को यूज़ करते हुए जो चार्ट हैं, प्रीवियस हिस्टोरिकल चार्ट्स जो होते हैं उस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उनको देखते हैं और उन टूल्स को यूज़ करते हुए आप प्रेडिक्शन करते हैं कि ये अभी इस करेंसी में आते दिनों में क्या तब्दीली आएगी, आया ये ऊपर जाएगा, आया ये नीचे आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ज़रा यहाँ मैं और पूछूंगा जी कि जब ये बिटकॉइंस की वैल्यू जो है ऊपर नीचे जाती रहती है? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इसमें ट्रेडिंग होती है, जिस तरह मैं परचेस कर रहा हूँ तो जाहिर बात है कोई किसी जगह पे सेल भी कर रहा है पूरी दुनिया में। इसका मतलब है कि ये बिटकॉइंस की जो है ना वो ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन इस कॉइन के पीछे कोई फिजिकल चीज़ मौजूद नहीं है। नहीं। और जैसे कि हमारे पाकिस्तानी नोट पे भी लिखा होता है कि जब भी आप तलब करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये इतने पैसों के इवज़ जो है वो आपको जो भी आप मांगेंगे वो आपको देगी। जी। तो इसी तरह कागज़ के सारे नोट जो है इसी तरह, अमेरिकन डॉलर भी इसी तरीके से हैं। तो ये जो बिटकॉइंस हैं इनके पीछे किसकी मतलब एश्योरेंस या अथॉरिटी है? बिटकॉइन के पीछे किसी की अथॉरिटी नहीं है। एक्चुअली ये एक सिस्टम है जिसको डेवलप कर दिया गया है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे। जिस तरह हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बताया था कि ये सिस्टम इरिवर्सिबल है, तो इसी तरह जो सिस्टम ये जनरेट कर दिया गया है बिटकॉइन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। अच्छा, वो बात तो क्लियर हो गई। वो तो एक रिकॉर्ड है कि जो आ गया कि जैसे आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का लास्ट प्रोग्राम में बताया था। नाज़रीन, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं वो हमारी पिछली वीडियो देख लें। उसमें उमैर ने बड़े डिटेल से बताया था कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। अब उस टेक्नोलॉजी की ये खूबी तो हुई कि उसके अंदर जो है किसी किस्म का रद्द-बदल नहीं किया जा सकता, वो सिक्योर है बिल्कुल। और आपने जो वहाँ से पैसे जो भी डाटा एंटर किया है वो आपके पास जो ना उसका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ये कैसे है कि हम आपस में कर रहे हैं, लोग जो हैं ये आपस में कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर किसी की नीयत में फतूर आ जाए, कुछ हो जाए कि मैंने तो फिज़िकल मनी दे के, मैंने $100 दे के फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिटकॉइंस ख़रीदे थे और मेरे $100 चले गए, और ये वर्चुअल चीज़ है, और वर्चुअल चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है या इसके पीछे क्या चीज़ है कि ये मेरे $100 जो हैं वो उस तरीके से ज़ाया ना हों? देखिए, इसमें मुख्तलिफ इसके पैरामीटर्स हैं। वो ये हैं कि लोग हम अपना लॉस खुद करते हैं। जिस तरह आपने अभी कहा कि मेरे $100 सिक्योर होने चाहिए, वो सिक्योर इसी तरह से है कि जब आप किसी चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसको नुकसान में ना बेचें। जिस तरह सोना है, सोने की वैल्यू आज पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 1 लाख रुपए है। आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो वो 20,000 रुपये थी या 30,000 रुपये थी। आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। आपके पास वो अमाउंट तब भी मौजूद थी, आपके पास 1 तोला तब भी मौजूद था, 1 तोला आज भी मौजूद है। लेकिन आज उस 1 तोले की वैल्यू 1 लाख रुपए हो चुकी है, जो कि 10 साल पहले 20,000 रुपये थी। इसी तरह से जो वर्चुअल एसेट हैं इनको आप कभी नुकसान में ना बेचें। और इस वर्चुअल एसेट के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही हैं इनको इनके सिस्टम की वजह से, सिक्योर होने की वजह से, अश्योरिटीज़ की वजह से इनके बाकायदा फर्म्स इनके ऑडिट करती हैं। जो ऑडिट फर्म्स हैं कि इनके जो सिस्टम हैं वो सिक्योर हैं, और इनमें से कोई भी बंदा, मतलब जो लोग हैं इनके, जो कि इनको बैक कर रहे हैं, जो कि इनको इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो लेकर भाग ना जाए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत से लोग जो है वो पूछते हैं। ड्राइंग रूम डिस्कशन तो इससे बहुत हो रही है, और टेलीविज़न हमारी टॉक शोज़ में भी बात हो रही हैं, और वीडियोस भी काफ़ी जो है वो नज़र आ रही हैं। क्वेश्चन ये है कि जिन गवर्नमेंट्स के पास डॉलर्स जमा है, मसलन चाइना गवर्नमेंट ने बहुत डॉलर्स हैं उनके पास,
अमेरिका जो है वो उनके पास जो है ना बड़े डॉलर्स हैं, और फिर मिडल ईस्ट के बहुत से कंट्रीज़ हैं उनने ना यूरोपियन बैंक्स में डॉलर्स जो है ना वो ले लेके रखे हुए हैं। तो डॉलर गो एक पेपर मनी है, लेकिन उसकी इसी तरीके से है जैसे कि इससे चीज़ें जो है ना वो ख़रीदी जा सकती हैं। अब हमें जो हमारे अगर ख़जाने में पैसा नहीं है तो दूसरे ममालिक जो हैं वो हमारे साथ कारोबार नहीं करते, तो हम भी इवन लोन्स लेके अपने बैंक में रखते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हमारे पास इतने डॉलर्स जो हैं रिज़र्व में पड़े हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई आपके पास गड़बड़ करता है तो हम ये डॉलर्स में से आपको देंगे। तो ये गवर्नमेंट्स जो हैं जो कि हुकूमत कर रहे हैं दुनिया के ऊपर, ये कैसे चाहेंगी कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये सारी दुनिया में फैल जाए, और उनके जो पुराना सिस्टम है वो तो फिर फेल हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें बहुत सी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं। इसमें मैं नाम आपको लूँगा एल्साल्वाडोर का, जिन्होंने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर अप्रूव किया है, जो कि जिन्होंने अपनी कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट की सेल परचेज के लिए और अपने लीगल टेंडर्स के लिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया है लीगली। और इसी तरह ईरान है जो कि क्रिप्टो करेंसी की बिटकॉइन की माइनिंग में दुनिया में नंबर 1 है, जो कि चाइना को भी पीछे छोड़ गया है, और ईरान इस वक्त सबसे ज़्यादा बिटकॉइन रखने वाला मुल्क बन गया है। इस जंग में जो ये बैंक्स हैं ये बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इनके पास जो इनका सिस्टम है ये इसको नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, तो ये सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसकी ज़रूरत जस्ट इतनी ही रह जाएगी कि लोगों ने जब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी करेंसी या डॉलर्स हैं या रुपया है या रियाल है, इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, इनकी वैल्यू सारे काम ही जो क्रिप्टो करेंसी पे करेंगे। बिल्कुल। तो ये कहना चाहिए कि दिस इज़ द हाई टाइम कि हम सब जो ना इसके बारे में सोचें, और हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर तवज्जो दे कि ये क्या है, ये किस तरीके से जो ना दुनिया में क्रिप्टो करेंसी जो है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ज़रूर इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि ईरान ने इस बिटकॉइन को, इस क्रिप्टो करेंसी को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर लिया है, और जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होंगे इन फ्यूचर, वही कंट्री वेल्दीएस्ट कंट्री कहलाएगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान इस जंग में ज़रूर जीतेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। नाजरीन, आपने ये देखा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। ये आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए हमने सारा कुछ आपको बताया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर टेक्नोलॉजी के बारे में एक हम प्रोग्राम लेके आएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें, और ये घंटी का जो निशान है इसको भी दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंटीमेशन आपको वक्त पे मिलती रहे। नाजरीन, ये वीडियो देखने के बाद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि गैर मुल्की ख़वातीन के साथ पाकिस्तानी नौजवान का झगड़ा बिल्कुल नाजायज़ था। ये जुआ है। वर्चुअल एसेट की वैल्यू में गोल्ड की तरह कमी या ज़्यादती करेंगे तो किसी करेंसी की ये जगह नहीं ले सकेगा। अभी तक इसमें अभाम है, लोग लुट रहे हैं। जब तक इसके पीछे कोई अथॉरिटी नहीं होगी, ये जुआ चलता रहेगा और लोग लुटते रहेंगे। पाकिस्तान ने पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की है, जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने के लिए लाइसेंस देती है। बहरहाल पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी करेंसी यानी लीगल टेंडर करार नहीं दिया। मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी से आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ख़रीद नहीं सकते। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से मुनाफा कमाते हैं तो गवर्नमेंट इस पे इनकम टैक्स भी लेती है। मेरा नौजवानों को मशवरा ये है कि वो क्रिप्टो करेंसी को गौर से समझें। ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, इसमें बड़े क्लियरली आपको ये पता चल सकता है कि ये क्या है,
और इसलिए इसमें सरमायाकारी करने से पहले 100 मरतबा सोचें। और अगर आप बिल्कुल बेंड इंक्लाइंड हैं कि जिसमें सरमायाकारी करनी है, तो बहुत ही कम रकम से शुरू करें। पाकिस्तान में जिनके पास लाइसेंस हैं, फिर उनके ज़रिए सरमायाकारी करें। बहरहाल मैं रिकमेंड नहीं करता कि इस स्टेज पर आप क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करें। इसमें इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव है कि मिनटों में आपको कंगाल करके रख देता है।